हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो देखने से लग रहा है कि आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है। तो हम लोग ये विद्युत धारा शुरू किए थे, पिछले विद्युत धारा चल रहा था और विद्युत धारा में कुछ टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं विद्युत धारा में ही मीटर ब्रिज, आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं मीटर ब्रिज। तो चूंकि मीटर ब्रिज के बारे में कुछ हम पहले से लिख चुके हैं बोर्ड पर, चूँकि फिगर भी इसका बना दिए हैं। किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मीटर ब्रिज एक सुग्राही यंत्र है। मीटर ब्रिज क्या है? एक सुग्राही यंत्र है जिससे किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। यह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। तो मीटर ब्रिज एक सुग्राही यंत्र है जो किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध हम लोग ज्ञात करते हैं, किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं और यह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। मीटर ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन है, बनावट है, वह नीचे दिया गया है, जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन बनावट जो दिया गया है इसको आप लोग को नोट कर लेना है। तो मीटर ब्रिज जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। तो एक हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं, इस फिगर के अनुसार ही एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं जिसके सिद्धांत पर मीटर ब्रिज आधारित है ना। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग ये बना रहे हैं। जो व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे। तो यहाँ एक व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग बनाएं। तो इसका हम लोग पिछले क्लास में भी इस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग बना रहे हैं, इसको पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे। यहाँ पर एक सेल जोड़ देंगे, यहाँ से है ना। तो ये मीटर ब्रिज है आपका। ये रसिस्टर है, एक मान लेते हैं ABCD। इसके बीच एक गैल्वेनोमीटर G जोड़ दिए, एक गैल्वेनोमीटर है G को हम लोग कनेक्टेड कर दिए। इसको ये रसिस्टर रसिस्टेंस R, इसको X मानते हैं, इसको P और इसको Q। ठीक है, तो इसी व्हीटस्टोन ब्रिज के आधार पर, इसी व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर ये मीटर ब्रिज बेस्ड है। मीटर ब्रिज इसी व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। वही लिखे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मीटर ब्रिज इसी व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पिछले क्लास में बताए हैं। तो इसमें रसिस्टर जो लिए, इसका रसिस्टेंस R है, ये X है, ये P है और ये Q है। ठीक है, तो ये P और Q रसिस्टेंस हम लोग लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग मीटर ब्रिज के संतुलन की स्थिति को लेते हैं। मीटर ब्रिज के संतुलन की स्थिति को लेते हैं। तो मीटर ब्रिज के संतुलन की स्थिति को लेने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का भी संतुलन का स्थिति हमको चाहिए, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की स्थिति पर ही हम लोग अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तार का प्रतिरोध जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जॉकी जे को, यहाँ पर जॉकी जे है, जॉकी जे को इस तार का, तार AC जो लिए हैं, लिखे ना, अनुप्रस्थ काट का तार AC लगा रहता है, तार के मध्य में रखते हैं और मध्य में रखने के बाद रसिस्टेंस बॉक्स में रसिस्टेंस R का, रसिस्टेंस बॉक्स में प्रतिरोध बॉक्स में प्रतिरोध R का मान इतना रखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप न्यूनतम हो। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या हो? न्यूनतम हो। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या हो? न्यूनतम हो। चूंकि गैल्वेनोमीटर का काम ही है धारा का डिटेक्ट करना कि धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं। तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या हो? न्यूनतम हो। और इस न्यूनतम प्रतिरोध के मान को नियत रखते हुए हम लोग जॉकी को तार पर इधर उधर करते हैं और एक ऐसा बिंदु हम लोग निकालते हैं जिस बिंदु पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो जाता है। जिस बिंदु पर गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाता है? विक्षेप शून्य हो जाता है। तब व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलन की स्थिति होता है। तब इस कंडीशन पर हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, किसी तार का प्रतिरोध तब इस कंडीशन पर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, इस स्थिति में हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग देख लिए। तो पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कुछ कि यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिरोध बॉक्स, पहले लिखेंगे जॉकी जे को तार AB के मध्य में
मध्य में, तार AB के मध्य में रखते हैं तथा प्रतिरोध बॉक्स में प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध R का मान इस प्रकार रखा जाता है कि गैल्वेनोमीटर न्यूनतम विक्षेप दे। गैल्वेनोमीटर के न्यूनतम, गैल्वेनोमीटर में न्यूनतम विक्षेप दे। अब प्रतिरोध का मान नियत रखते हुए प्रतिरोध का मान नियत रखते हुए, प्रतिरोध का मान नियत रखते हैं, तो प्रतिरोध का मान नियत रखते हुए तार पर जॉकी J को घुमाते हैं तथा जॉकी J को घुमाते हैं तथा एक ऐसा बिंदु लेते हैं तो मान नियत रखते हुए तार AB पर जॉकी J को घुमाते हैं तथा एक ऐसा बिंदु लेते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर न्यूनतम विक्षेप 0 देता है। इसे व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की स्थिति कहते हैं, है ना। तो विक्षेप 0 देता है। इसे व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की स्थिति कहते हैं। इसे व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की स्थिति कहते हैं। और इसी संतुलन की स्थिति में हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो संतुलन की स्थिति में जब आ जाता है तब क्या होता है, तो संतुलन की स्थिति में आ जाता है तब P/Q बराबर R/X, तब P/Q बराबर हो जाता है R/X के। P/Q बराबर हो जाता है R/X संतुलन की स्थिति। जो पिछले क्लास में इसके संतुलन की स्थिति का हम लोग डिस्कस किए थे, इसके हम लोग चर्चा किए थे पिछले क्लास में व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की स्थिति को। तो संतुलन की स्थिति में P/Q बराबर हो जाएगा R/X। अब देखिए ये संतुलन की स्थिति हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिए, नोट कीजिए जल्दी से। नोट कर लिए आप लोग, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, ठीक है। मिटाते हैं, तो इसको थोड़ा मिटाते हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब है ना। अब क्या हुआ, अब माना कि तार के प्रति एकांक, तार AB है,
तार ए बी, माना कि तार ए बी के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है, तब प्रति एकांक लंबाई, अब माना कि तार के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है, तब P बराबर हो जाएगा लंबाई L1 के लिए L1 रो और Q बराबर हो जाएगा लंबाई L2 के लिए L2 रो। तो प्रति एकांक, अब माना कि तार के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है, तब P बराबर L1 रो और Q बराबर L2 रो हो जाएगा, है ना। अब इस स्थिति में हम लोग ले लिए, इसका वैल्यू हो जाएगा L1 रो और इसका वैल्यू L2 रो। अब इसमें पुट कर दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में पुट करेंगे L1 रो बराबर L2 रो बराबर R बाई एक्स, है ना, R बाई एक्स। हमको x रो से रो कैंसिल हो गया, x निकालना है, तो L1x बराबर हो जाएगा L2R, इसलिए x बराबर हो जाएगा, आपको यहाँ पर लिखते हैं चूँकि कहीं दिखाई नहीं दे आप लोग को, तो तब x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर, तब x बराबर हो जाएगा L2R, x बराबर R L2 बटा L1, तो x बराबर R, L2 का मान कितना है, तो 100 माइनस L बटा L। तो इससे हम लोग प्रतिरोध निकाल लेंगे। अतः समीकरण 1 के द्वारा तो x बराबर L2 बटा L1, अतः समीकरण 1 के द्वारा अज्ञात 1 के द्वारा तार का प्रतिरोध प्राप्त करते हैं। अतः समीकरण 1 के द्वारा तार का प्रतिरोध इससे हम लोग निकाल लेंगे, x बराबर R 100 माइनस L बाई L। तो यही प्रतिरोध निकालने का तरीका हुआ। और मीटर ब्रिज को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करते हुए संतुलन की स्थिति को कायम करके हम लोग तार का प्रतिरोध इसके द्वारा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लिए मीटर ब्रिज। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।